नमस्कार दोस्तों। कल की जो क्लास हमने देखी थी, हम कारक पर बात कर रहे थे। कल हमने कारक का पार्ट 1 पढ़ा था। जिस भी भाई बहन ने नहीं देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के वो देख सकते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं कारक की। कल हमने कर्ता कारक तक पढ़ा था कि कर्ता कारक क्या है। एक नज़र में हम उसे 2 मिनट के लिए दोबारा देख लेते हैं कि कर्ता कारक क्या है, कौन कौन से व्यक्ति चिन्हों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो हम कर्ता कारक की बात करते हैं तो कर्ता कारक में क्या है कि जो क्रिया को करने वाला होता है, क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है हमारा ने। कल हमने बात भी की थी कि कर्ता कारक का कारक चिन्ह क्या है, ने। लेकिन कर्ता कारक के साथ साथ कुछ और कारक चिन्ह होते हैं, हमारे कुछ व्यक्ति चिन्ह होते हैं। उन व्यक्ति चिन्हों का प्रयोग भी किया जाता है। वो कौन कौन व्यक्ति चिन्ह थी? एक थे हमारी से, एक था हमारा के द्वारा, और एक थी हमारा को। इन 3 विभक्ति चिन्हों को भी हमने कर्ता कारक के साथ पढ़ा था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस कारक चिन्ह का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है। नए कारक चिन्ह की हम बात करते हैं तो नए कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कि जब क्रिया भूतकाल में घटित हो, जब क्रिया भूतकाल में घटित हो तो कर्ता कारक में नए कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात पढ़ी थी हमने कि जब क्रिया प्रेरणार्थक हो, तो कर्ता कारक के साथ नए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कल हमने पढ़ा था नियम नंबर जो 2 था हमारा, वो था हमारा कर्ता कारक में को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग। को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग तब किया जाता है जब क्रिया चाहिए के अर्थ में हो। इस उदाहरण में हम देखे थे कि मोहन को पढ़ना चाहिए, सीता को जाना चाहिए, राधा को खाना चाहिए। इस तरह के उदाहरण से हमने देखे थे। तो जब क्रिया चाहिए के अर्थ में हो तो कर्ता कारक के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद पढ़ा था हमने नियम नंबर 3 कि कर्ता कारक में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग। से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है कि जब क्रिया भाववाच्य हो और नेगेटिव अर्थ प्रदान करता हो, नकारात्मक अर्थ देता हो, तो कर्ता कारक के साथ से व्यक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सीमा से चला नहीं जाता, मोहन से पिया नहीं जाता, सोहन से रहा नहीं जाता। इस तरह के उदाहरण हमने देखे थे। आगे बात की थी हमने, नेक्स्ट जो नियम था हमारा अंतिम, के द्वारा, कि कर्ता कारक में के द्वारा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब क्रिया बनाने के संदर्भ में हो, बनाने के अर्थ में हो, तो कर्ता कारक के साथ के द्वारा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हमने कल कर्ता कारक पढ़ा था। अब हम बात करते हैं हमारा जो अगला कारक है कर्म कारक, कि कर्म कारक में कौन कौन सी व्यक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, किस किस स्थिति में प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं कर्म कारक। सबसे पहली बात तो कि कर्म कारक है क्या, कर्म कहते किसे हैं? कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि कर्ता क्रिया के माध्यम से, कर्ता क्रिया के माध्यम से
जिसे सबसे अधिक कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम, राम फल खाता है, माही खाना पकाती है। तो हम बात करते हैं कि यहाँ क्रिया का प्रभाव किस तरह से पड़ा है, कि किस तरह से कर्ता क्रिया के माध्यम से चाहा जा रहा है। यहाँ बात करते हैं हम पहले उदाहरण की कि राम फल खाता है। अब कर्ता क्या है? राम। क्रिया किसकी हो रही है? खाने की। अब राम खाने के द्वारा किसको चाह रहा है? फल को। किसको खाना चाहता है? फल को। तो फल हमारा क्या हो जाएगा? कर्म। कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे कहते हैं कर्म कारक। इधर देखते हैं, माई क्या पकाना चाह रही है? खाना। यहां पकाने का जो प्रभाव है, वो क्या? खाना है। जो पकाने का जो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? खाने पर पड़ रहा है। तो कर्ता का क्रिया का प्रभाव जिस संज्ञा पर पड़ता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है, उस संज्ञा या सर्वनाम को हम कर्म कारक कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि कर्म कारक में कौन कौन सी व्यक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कर्म, हमने कल बात की थी कि कर्म कारक का जो विभक्ति चयन होता है, कर्म कारक का जो विभक्ति चयन होता है, कर्म कारक का विभक्ति चयन क्या होता है हमारा? को। कर्म कारक का विभक्ति चयन होता है को, कि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को, और कर्म कारक में को विभक्ति चयन का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, हम तुमको चाहते हैं। सीता पत्र लिखती है। तो इस तरह से उदाहरण है। अब देखो, राम ने रावण को मारा, तो राम जो मारने का जो प्रभाव है, राम का मारने का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है? रावण पर। तो यह हमारा जो कर्म क्या होगा? रावण। चाहते हैं, किसको चाह रहे हैं? तुमको। कौन चाह रहा है? हम। कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसको चाहता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। सीता क्या लिख रही है? पत्र। अब पत्र हमारा क्या हो जाएगा? कर्म। दोस्तों, कर्म का पता लगाने के लिए क्या और किसको? दोस्तों, कर्म का पता लगाने के लिए क्या और किसको शब्द से प्रश्न करते हैं। जो हमारा आंसर आता है वही क्या होता है? हमारा कर्म कारक होता है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि रावण ने किसको मारा? रावण को मारा। तो रावण हमारा क्या होगा? कर्म होगा। हम तुमको चाहते हैं, हम किसको चाहते हैं? तुमको चाहते हैं। तुमको हमारा क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। सीता पत्र लिखती है। क्या लिखती है? पत्र लिखती है। तो पत्र हमारा क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। तो दोस्तों, समझ आया या नहीं आया? तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। उसके बाद फिर हम अगले नियम की बात करते हैं कि कर्म कारक में और किन किन व्यक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि कर्म कारक में से विभक्ति चयन का प्रयोग।
कर्म कारक में से विभक्ति चयन का प्रयोग। अब किस दशा में कर्म कारक में से विभक्ति चिह्न का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये कहता है कि जब क्रिया कहने या पूछने के संदर्भ में हो। जब क्रिया कहने या पूछने के संदर्भ में हो तो कर्म कारक के साथ से विभक्ति चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम कि राम ने मोहन से पूछा। क्रिया किस अर्थ में? पूछने के अर्थ में। तो कर्म कारक के साथ से विभक्ति चिह्न का प्रयोग किया जाता है। गीता ने श्याम से कहा। क्रिया कहने के अर्थ में है तो कर्म कारक के साथ से विभक्ति चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जब क्रिया कहने या पूछने के अर्थ में हो तो कर्म कारक के साथ में से विभक्ति चिह्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने मोहन से पूछा, गीता ने श्याम से कहा। तो यहाँ जो पहले उदाहरण की बात करते हैं तो यहाँ जो हमारी जो क्रिया हो रही है वो पूछने के अर्थ में है, और जब क्रिया पूछने के अर्थ में होती है तो कर्म कारक के साथ से विभक्ति चिह्न का प्रयोग किया जाता है। दूसरी स्थिति में जब क्रिया कहने के अर्थ में हो, जब क्रिया कहने के अर्थ में हो तो कर्म कारक के साथ से विभक्ति चिह्न का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम अगले कारक की बात करते हैं। करण कारक। तो दोस्तों करण कारक हमारा इंपॉर्टेंट कारक है, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो बात करते हैं हम करण कारक क्या है। पहले देखते हैं करण का शाब्दिक अर्थ। करण का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन। करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन, अर्थात क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उस साधन को ही करण कारक कहा जाता है। दोस्तों हमारे हिंदी के विशेषज्ञ हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि करण का अर्थ होता है साधन। करण का अर्थ होता है, तो हमने बताया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि करण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साधन। अब कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु है, हिंदी के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। उनका मानना क्या है? उनका मानना यह है कि क्रिया को करने में उत्कृष्ट साधक को ही
उत्कृष्ट साधक को ही करण कारक कहा जाता है। क्रिया को करने में उत्कृष्ट साधक को ही करण कारक कहा जाता है। डॉक्टर फरमान अली का मानना भी यही है कि क्रिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो साधन होता है, और क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उस साधन को ही करण कारक कहा जाता है। तो दोस्तों उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं किस तरह से साधन का प्रयोग किया जाता है। मोहन बस से जयपुर गया। मोहन बस से जयपुर गया। क्रिया किसकी हो रही है? जाने की। जाने का साधन क्या है? बस। जाने का साधन क्या है हमारा? बस। तो ये हमारा करण कारक कहलाता है। जैसे राम ने बाली को तीर से मारा। राम ने बाली को तीर से मारा। क्रिया किसकी हो रही है? मारने की। किसने मारा है? राम ने। लेकिन मारने का जो साधन क्या है? मारने का वो साधन क्या है? तीर। मारने का जो साधन क्या है? तीर। तो तीर हमारा क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। तो क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उस साधन को ही करण कारक कहा जाता है। तो दोस्तों पुलिस एसआई में पूछा गया था कि करण का शाब्दिक अर्थ होता है। करण का शाब्दिक अर्थ होता है। तो करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन। क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उस साधन को ही करण कारक कहा तो जाता है। तो करण कारक में कौन कौन से विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनको एक दृष्टि से हम देख लेते हैं। करण कारक में का जो कारक चिन्ह होता है, करण कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो कारक चिन्ह क्या होता है? से। कारक चिन्ह होता है से। इस से के अलावा करण कारक में कौन कौन से कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? के द्वारा, के साथ, के माध्यम। करण कारक में से के अलावा के द्वारा, के साथ और के माध्यम विभक्ति चिन्हों का प्रयोग भी किया जाता है। वो विभक्ति चिन्ह हमारे कौन कौन से हैं? सही ना हो? अब देखते हैं कौन से सॉरी वो थोड़ा कैमरे में डिस्टर्ब हो गया था। तो क्या बात करते हैं कि करण कारक के से, के द्वारा, के साथ और के माध्यम विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी बात ध्यान से सुनो। तो सुनने का जो साधन क्या है? ध्यान। सरसों किस भाव से बिकी। बिकने का साधन क्या है? भाव। मैं यह बात धर्म से कहता हूं। पूजा शरीर से हट्टी कट्टी है। मोहन स्वभाव से क्रोधी है। नेहा कलम से पत्र लिखती है।
तो हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से साधन का प्रयोग किया गया है। मेरी बात ध्यान से सुनो। तो सुनने का जो साधन क्या है? ध्यान। यहाँ क्रिया बिकने की हो रही है, बिकने का साधन क्या है? भाव। कहना, वो किस साधन से कहता है अपनी बात को? धर्म से। यहाँ कैसी है वो? हट्टी कट्टी शरीर से। तो शरीर क्या है? साधन का प्रयोग, शरीर में साधन का प्रयोग किया गया है। क्रोधी होने का साधन क्या है? स्वभाव, वो स्वभाव से क्रोधी है। मीरा हवाई जहाज के द्वारा जयपुर गई। तो यहाँ जयपुर जाने का जो साधन क्या है? हवाई जहाज। तो के द्वारा व्यक्ति चयन का प्रयोग किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए और बात करते हैं, उदाहरण में सॉरी स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, पर अब लेना कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे क्या कह रहे हैं? जैसे मोहन सीमा के साथ, मोहन सीमा के साथ गांव गया। सीता समाचार पत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त करती है। दिनेश टीवी के माध्यम से खबर सुनता है। टीवी के माध्यम से खबर सुनता है। तो जो सुनने का यहाँ जो साधन क्या है हमारा? टीवी। यहाँ सूचना प्राप्त करने का साधन क्या है? समाचार पत्र। यहाँ गांव जाने का साधन क्या है? सीमा। तो क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उस साधन को ही करण कारक कहा जाता है। तो ये हमारा दोस्तों करण कारक पूरा हो गया है। आगे बात करते हैं हम संप्रदान कारक की। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अगला कारक है हमारा संप्रदान। संप्रदान कारक हमारा क्या कहता है? संप्रदान क्या है? संप्रदान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है देना। क्या होता है? देना। कि क्रिया जिसको दी जाती है, जिसको दान संज्ञा दी जाती है, जिसको जो कुछ भी दिया जाता है, वो जिसको दिया जाता है वही हमारा संप्रदान कारक कहलाता है। परिभाषा के तौर पर देखते हैं तो परिभाषा के तौर पर यह होता है कि जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अब बात क्या होती है दोस्तों कि जो संप्रदान कारक का जो शाब्दिक अर्थ क्या है? देना। डॉक्टर वचन कुमार देव हैं, उनका मानना यही है कि संप्रदान का शाब्दिक अर्थ क्या है? देना। तो जिसके लिए क्रिया की जाती है, अब वो जिसका मतलब नहीं है, चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो
संज्ञा सर्वनाम के लिए जो क्रिया की जाती है उस संज्ञा सर्वनाम को ही संप्रदान कारक कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम देख लेते हैं, पूजा ने पुजारी को फल दिए। अब देखते हैं दोस्तों कि यहां क्रिया किसकी हो रही है? देने की। अब क्रिया जो देने की क्रिया हुई है वो किसको देने के लिए हुई है? पुजारी को। किसको देने के लिए हुई है? पुजारी को। तो ये जो पुजारी है ये हमारा संप्रदान कारक कहलाता है। अब बात करते हैं कि संप्रदान जो कारक है, वो संप्रदान कारक का जो चयन होता है, संप्रदान कारक का कारक चयन होता है के लिए। संप्रदान कारक का जो कारक चिन्ह क्या होता है? के लिए। लेकिन के लिए के साथ साथ इसमें कुछ और विभक्ति चिन्ह भी है हमारे, जिनका प्रयोग किया जाता है। जैसे को, के वास्ते, के हेतु। के वास्ते, के हेतु, इन तीन कारक चिन्हों का प्रयोग भी किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप। उदाहरण देखते हैं फिर इनका कि संप्रदान कारक में कैसे कैसे विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण राधा के वास्ते गोकुल गया, मीरा दर्शन हेतु मंदिर गई, राम शाम के लिए कपड़े लाया, सीमा ने ब्राह्मण को वस्त्र दिए। तो दोस्तों बात कर रहे हैं हम संप्रदान कारक की। संप्रदान कारक में के लिए, को, के वास्ते, के हेतु विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान कारक का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देना। क्रिया जिसके लिए की जाती है, क्रिया जिसके लिए की जाती है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। इस उदाहरण देख लेते हैं हम, कृष्ण राधा के वास्ते गोकुल गया। तो यहाँ जो कृष्ण गोकुल जो गया वो किसके लिए गया है? राधा। तो क्रिया किसके लिए हुई है? राधा के लिए। इसलिए राधा हमारा संप्रदान कारक कहलाता है। मीरा किस लिए मंदिर गई? दर्शन हेतु। इसलिए दर्शन हमारा क्या कहलाएगा? संप्रदान कारक कहलाएगा। राम शाम के लिए कपड़े लाया, तो कपड़े लाने किसके लिए लाया है? शाम के लिए। तो शाम हमारा क्या कहलाएगा? संप्रदान कारक कहलाता है। सीमा ने ब्राह्मण को वस्त्र दिए, किसके लिए दिए हैं? ब्राह्मण के लिए दिए हैं। और ब्राह्मण के लिए दिए तो ब्राह्मण क्या हो जाएगा? हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। तो दोस्तों एक बात ध्यान कर लेना कि जब क्रिया देने के अर्थ में हो, जब क्रिया देने के अर्थ में हो तो संप्रदान कारक के साथ, संप्रदान कारक के साथ को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने यहां देखा था
कि शिवा ने ब्राह्मण को वस्त्र दिए, पूजा ने पुजारी को फल दिए, राम ने श्याम को कपड़े दिए, मीरा ने पूजा को फल दिए। तो जब क्रिया देने के अर्थ में हो तो संप्रदान कारक के साथ को विभक्ति चयन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये हमारा संप्रदान कारक हो गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। उसके बाद अगले कारक की हम बात करते हैं। थोड़ा सा संप्रदान कारक में एक चीज मैं आपको बता देता हूं, नोट लगाकर ध्यान कर लेना कि कभी कभी संप्रदान कारक में कोई भी विभक्ति चिह्न नहीं आता है। कभी कभी संप्रदान कारक में कोई भी विभक्ति चिह्न नहीं आता है। और कब नहीं आएगा? जब क्रिया प्राय मिलने के अर्थ में हो। जब क्रिया प्राय मिलने के अर्थ में हो। जैसे राम को सम्मान मिला, राम को सम्मान मिला, सीता को आदर मिलता है। तो जब क्रिया मिलने के अर्थ में हो तो वहां प्राय संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। और कभी कभी संप्रदान कारक में कोई व्यक्ति चिन्ह नहीं आता है। तो जहां हमारा सम्मान और आदर ये दोनों के दोनों संप्रदान कारक कहलाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं दोस्त, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, कई बार पूछ लेते हैं। ऐसे वस्तुओं को, ऐसे उदाहरणों को जरा पूछता है कि जहां हमें कोई भी व्यक्ति चिन्ह देखने में नहीं मिलता है। अब बात करते हैं हम अपादान कारक। अपादान कारक क्या है? अपादान कारक, अपादान कारक का अर्थ होता है से, अपादान कारक का शाब्दिक अर्थ होता है अलग होना, अलग होना। अपादान कारक का प्रयोग अलग होने के अर्थ में किया जाता है कि जब क्रिया, जब क्रिया के माध्यम से किसी स्थिर वस्तु से अलग होना पाया जाता है तो वहां अपादान कारक होता है। दोस्तों सबसे पहली बात तो हमें ये याद रखनी है कि अपादान कारक का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलग होना। कि जब हम किसी स्थिर वस्तु से अलग होते हैं तो अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मोहन जयपुर से चला गया। अब देखो दोस्तों, यहां मोहन अलग हो रहा है किससे? जयपुर से। अब ऐसा तो है नहीं है कि मोहन के पीछे पीछे कि जयपुर भी आ रहा है कि तू चल में आया, ऐसा नहीं है। जयपुर स्थिर है अपने, क्रिया किसने की है? मोहन ने। गति किसने की है? मोहन ने। स्थिर क्या है? जयपुर।
तो जो स्थिर वस्तु होती है वो स्थिर वस्तु ही हमारी क्या कहलाती है? अपादान कारक कहलाती है। जो स्थिर वस्तु है, स्थिर जो संज्ञा है, वो स्थिर संज्ञा ही अपादान कारक कहलाती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, जहां स्थिर क्या है? पेड़। गति किसने की है? पत्ते ने। तो स्थिर वस्तु में हमेशा अपादान कारक होता है। राम अयोध्या से, राम अयोध्या से चला गया, यहां गति किसने की है? राम ने। अपने स्थान पर कौन है? अयोध्या। तो जो अयोध्या है वो अयोध्या हमारा अपादान कारक कहलाता है। अब कुछ ऐसे इसमें शब्द हैं जिनके अंतर्गत अपादान कारक का ही प्रयोग किया जाता है। वो कौन कौन से शब्द हैं उनको हम देख लेते हैं एक बार। भय, डर, आतंक, कीचड़, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, निकलना, पैदा होना। तो इन शब्दों में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जहां भी ये शब्द आपको दिख जाए वहां अपादान कारक होता है। भय, डर, आतंक, कीचड़, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, निकलना, पैदा होना। इन शब्दों के अर्थ के योग में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुखदेव सिंह से भीत है, तो यहां तो डर रहा है, किससे डर रहा है? शेर से। तो डरने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। वह आतंक से लड़ता है, तो आतंक शब्द के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। पूजा माही से ईर्ष्या करती है, जहां ईर्ष्या के योग में, ईर्ष्या शब्द के योग में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। गंगा हिमालय से निकलती है, जहां निकलने के योग में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा होते हैं, यहाँ जो पैदा होने के संदर्भ में ये जो मुख है, ये मुख हमारा क्या कहलाता है? अपादान कारक कहलाता है। तो कभी कभी दोस्तों अपादान कारक में क्या होता है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आपको फिर बताएंगे कि होता क्या है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नोट लगा के देख लेना कि कभी कभी कहावतों के साथ अपादान कारक में मैं विभक्ति चिह्न का प्रयोग किया जाता है। चिह्न का प्रयोग किया जाता है।
जैसे कीचड़ में ही कमल खिलते हैं। कहावत है दोस्तों। कूड़ी में ही लाल पैदा होते हैं। यह भी कहावत है दोस्तों। तो कभी कभी कहावतों में के साथ भी अपादान कारक में मैं व्यक्ति चयन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए अपना इतना ही बहुत है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, क्या आपको कुछ समझ आया या नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।